है दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स वाला सूत्र समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ये जो बॉक्स वाला सूत्र है सब जगह आता है, या चाहे ये कंपटीशन में हो, किसी जगह हो, तो इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इस सूत्र को यदि आप याद नहीं रख पाते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब समझने की ज़रूरत है। तो याद करता है, बार बार भूल जाता है। भूलने से अच्छा है कि एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपने से इस सूत्र को कहीं भी बना सकते हैं। भूल गए तो इसको बना सकते हैं फिर से। तो साइन में जो है कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। इसमें जो मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, इसका वैल्यू कैसे याद करना है। याद करने से अच्छा यदि आप समझ जाएं एक ही बार में तो अच्छा रहेगा, कि बार बार याद नहीं करना होगा आपको। तो साइन में 0 का मान क्या होगा। तो साइन में 0 का मान यदि आप डायरेक्ट जानते हैं, इसको याद कर लें, तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, लेकिन ये 0 आता कैसे। इसमें कितने निष्पत्तियाँ हैं? 6 निष्पत्तियाँ हैं। इसमें कितने संख्या हैं भरने के लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 में हम 0 का मान रखेंगे। तो किसी भी चीज़ का एक चौथाई होता है, तो इसमें एक चौथाई जो है कि 4 भाग का एक होता है। 0 से शुरू करते हैं, नहीं 0/4 है। इसमें 0 क्यों आया? तो 0/4 करके इसका जो वर्ग कर दिया। तो 0/4 करके जब इसका वर्ग किया तो इसका वैल्यू आया 0। आया या नहीं आया? 0/4 का जो वैल्यू आया वो रूट में 0 आया। क्यों आया? तो आप इस चीज़ को यदि नहीं जानते इसका मान 0 क्यों आया, तो इसको आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि 0/4 को हम 0 जो है कि इसका जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो 0/2 लिखेंगे, तो 2 से किसी भी संख्या में भाग देने पर इसका मान जो है 0 आएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू हुआ 0। अब इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू आप 0 बाय यहाँ रखे हैं 4, तो इसके बाद रखेंगे 1/4। जब 1/4 रूट में करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2। एक एक कम 1, 2 दूनी 4। जब इसको तोड़े तो ये कितना आया? 1/2। देख लिए कैसे आया। फिर जो है अगला आप देखिएगा, उससे आगे ये 30 डिग्री का था, 45 वाला में कैसे आएगा? 2/4। माने कि जब इसको 2 एकम 2 दूनी 4 जब कटा दिए तो ये रूट में है 1/√2। लेकिन 1 का तो वर्ग निकल सकता है, काहे कि 1 एकम 1, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा तो ये रूट में होगा। कितना होगा? 1/√2। फिर साइन 60 में आते हैं। इसको जो है कि किस तरह से करेंगे? इसमें रखे 0, इसमें रखे 1, इसमें रखे 2, तो इसमें क्या रखेंगे? 3, √3/4। √3 का वर्ग नहीं होगा तो √3/2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू आया √3/2। फिर अगले में जो है 90 में क्या रखेंगे? 4/4। ये कट के हो जाता है 1, मतलब √1 का वैल्यू आता है 1। एक एकम 1, तो इसका मान आपको आ गया। तो सिर्फ इसको यदि नहीं जानते हैं, इसको नहीं भी समझे, तो सिर्फ इसका याद कर लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यदि भूल गए तो इस नियम से निकाल सकते हैं। यदि याद है तो सिर्फ इसको याद करने के बाद ही पूरा निकल सकता है आपको। इसमें कितने सूत्र हैं टोटल? 2, 4, 5। मतलब साइन में 5 सूत्र, कॉस में भी 5, टेन में भी 5, कोसेक में भी 5 और सेक में भी 5 और कोट में भी 5 सूत्र हैं टोटल। इसमें आपको हो जाएंगे 30 सूत्र। तो 30 सूत्र को बताइए आप यदि तुरंत ही समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कितना ज़रूरी होगा। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए कि साइन के बाद कॉस का मान। साइन में और कुछ दिखा है आपको? साइन में और कुछ आपको दिखा होगा। क्या दिखा होगा? कि साइन में हमने देखा इसका मान बढ़ा, 0 से लेके 1 तक गया, मतलब साइन का मान बढ़ता है। साइन का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब कॉस का मान क्या होगा? तो कॉस का मान घटता है। यहाँ 0 से 1 आया है और यहाँ 1 से 0 जाएगा, तो इसका मान कॉस का रख दिए 1। ये आपको आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3/2। क्यों होगा? क्योंकि अभी तुरंत बोले हम, साइन का मान बढ़ता है और कॉस का घटता है। इसका 1 से 0 जाएगा, इसका 0 से 1 गया है, तो 1/√2। उसके बाद इसका आ जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। देखिएगा तो क्या हुआ, इसमें साइन का मान बढ़ा और कोस का घटा। अब आपको टेन का कैसे लाना है? यदि सिर्फ साइन का
आप समझ गए हैं। तो साइन से कोस बन गया, अब कोस और साइन मिलके टेन बनेगा। कैसे बनेगा? चूंकि टेन थीटा बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सूत्र होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यदि आप नहीं देखे हैं पूरा सूत्र किस तरह से बनता है, तो हमको जो है आपको जो है कि अगले वीडियो में इसका भी विस्तार मिलेगा कि किस तरह से ये सूत्र आता है पूरा। तो टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये है 0/1 करेंगे, इसको क्या करेंगे 0/1। 0/1 मतलब 0/1 किए तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका मान आ गया 0, तो लिख दिए 0। फिर 1/2 बाय मतलब साइन का वैल्यू जो 30 डिग्री में टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें साइन का वैल्यू है 1/2 बाय क्या है √3/2। ये भाग के रूप में, इसको चेंज करेंगे गुना में नहीं करेंगे। 1/2 जैसे ही गुना में आएगा तो हो जाएगा 2/√3। 2 कट के क्या बचेगा 1/√3। तो देखिए आप क्या बचा है आपके सामने, आपको बचा है 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना हो गया 1/√3। अब 45 का निकालेंगे तो 45 में वही साइन बाय कॉस, साइन का वैल्यू है 1/√2 बाय 1/√2। डायरेक्ट कटा सकते हैं, हर बराबर है, कट के हो जाएगा 1, तो इसका मान आ गया 1। टेन 45 का वैल्यू क्या हुआ 1। अब टेन 60 का मान कैसे, सबको उसी तरह करेंगे। टेन का जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो √3/2 बाय 1/2, √3/2 बाय 1/2, 2 कट गया बचा √3, तो टेन 45 का मान हो गया √3। अब टेन 60 का मान क्या होगा, तो टेन 60 का मान वही 1/0। 1/0 का मान क्या होगा, किस तरह से आप देखिएगा 1/0 का मान क्या आता है। तो 1/0 का जो वैल्यू आएगा आपको वो अनंत आएगा। कैसे आएगा 1/0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित होता है। तो 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो आप देख लिए किस तरह से सबको हम समझ सकते हैं। अब ये 3 ठो आपसे जब बन गया साइन का, कोस का, टेन का, तो अब सिर्फ जो है कि आप जानते होंगे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का उल्टा कोट मतलब सब का उल्टा होता है। साइन थीटा का मान तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, सूत्र तो बता चुके हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आप 1 यहाँ रख के यदि साइन का वैल्यू रखिएगा 0 तो क्या होगा 1/0। इसका मान अभी तुरंत हम बताएं कितना होता है अपरिभाषित, मतलब अनंत। इसको क्या बोलेंगे अपरिभाषित, नहीं अपरिभाषित आया किसका वैल्यू कोसेक 0 का। अब फिर साइन का उल्टा क्या होता है, मतलब कि कोस साइन का उल्टा होता है कोसेक, मतलब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये 1/2 है तो हो जाएगा सिर्फ 2, ये है 1/√2 तो हो जाएगा √2, और ये है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये है 1 तो 1/1 हो जाएगा 1। तो क्या हुआ साइन का उल्टा हो गया कोसेक। उसी प्रकार कोस का उल्टा होगा सेक, मतलब कि कोस का जो उल्टा होगा सेक, साइन का उल्टा जिस तरह से हुआ है कोसेक, उसी तरह से सेक कोस का उल्टा होगा सेक। 1/1 1 ही आएगा, नहीं √3/2 है तो 2/√3, ये चेंज हो जाएगा, ये जो है आपको चेंज हो जाएगा। 1/√2 है तो सिर्फ √2 बचेगा। ये कैसे होता है आपको समझ में आया या नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कैसे होता है। यदि आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम ये चीज़ नहीं समझे। तो यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है 1 कैसे आया, ये 2/√3 कैसे आया, तो हम अभी तुरंत बोले कोस बदलता है सेक में। तो कोस जब बदलता है सेक में तो कोस थीटा बराबर या सेक थीटा बराबर आप जानते होंगे क्या होता है सूत्र 1/cos थीटा होता है ना। हम सेक में आए हैं ना, तो सेक में क्या देख रहे हैं, सेक में देख रहे हैं कि 1/cos थीटा। सेक का वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन 3 ठो का हम पहले निकाल चुके थे। तो सेक के लिए 1/cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू है 1, 1/1 किए तो कितना आया 1। बस आसान सा ट्रिक है इसको समझना। अब फिर सेक थीटा बराबर 30 में आ गए √3/2 है। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का वैल्यू क्या है √3/2। आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से कैसे बनाए थे हम,
ये जो है ये डिवाइडेड है, मतलब भाग का सिंबल, ये बता रहा है कि इसमें इसको भाग है, मतलब 1 भागा √3/2। इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो ये गुना में चेंज हो जाएगा 2/√3, 2 एकम 2/√3। समझे किस तरह से हम बताएं? तो इसको इस तरह से चेंज किए। फिर जो है कि इसका रूट टू रूट का मतलब कि साइन कोस का सेक का जो उल्टा हुआ है कोस, इसको उल्टा दिए, फिर इसको उल्टा देंगे 2, फिर ये जो है 0 हो जाएगा 1/0, मतलब कि वही अपरिभाषित अनंत। जैसे कि यहाँ 0 है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा 1, कोस का वैल्यू है 0, तो 1/0 इज इक्वल टू अपरिभाषित। इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो हम बार बार बता रहे हैं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित या अनंत। अब tan को भी वही करेंगे। tan का उल्टा क्या होता है कोट, मतलब कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कोट थीटा बराबर जब 1/tan थीटा होता है तो कोट थीटा यहाँ पर आपको दिया है 1/tan थीटा 1/0 इज इक्वल टू वही अपरिभाषित या अनंत। देख रहे हैं अपरिभाषित आ गया। फिर इसका कोट का उल्टा tan का उल्टा कोट, ये 1/√3 है तो √3, उसके बाद ये 1/1 1 हो जाएगा, यहाँ पर है √3 तो हम लिखेंगे कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब ये जब अनंत है तो अनंत रहने पर इसका मतलब है ये क्या है 1/0, तो ये हो जाएगा 0/1 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी संख्या यदि आपको अपरिभाषित डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब है वह क्या है 1/0 है। जब 1/0 है तो आपको जो है कि इसका वैल्यू उल्टाना होगा, तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 होने के बाद इसका वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि सबसे पहले साइन का मान बढ़ता है, फिर कोस का मान घटता है। क्यों? साइन का मान 0 से 1 तक आया है, कोस का मान 1 से 0 तक आया है, लेकिन फिर tan का मान बढ़ता है। कैसे? 0 से लेकर अनंत तक गया। फिर कोसेक का मान क्या हो रहा है कि ये मान घटता है, अनंत से लेके 1 तक आ रहा है। फिर क्या हो रहा है सेक का मान भी बढ़ रहा है, कोसेक का मान घट रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं, एक बढ़ता है तो एक घटता है। आपको कहीं भी सवाल में पूछ सकता है कि साइन का मान क्या होता है। यदि नहीं कुछ समझ में आता आप लिख दीजिएगा बढ़ता है, या उसको बताइएगा बढ़ता है। कोस का मान क्या होता है तो घटता है। तो इस तरह से यदि आपको जो कि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह से हमको और प्रोत्साहन दीजिएगा। धन्यवाद।